नमस्कार। मैं आचार्य दीपक शर्मा आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने चैनल भाग्य चक्र उज्जैन में स्वागत करता हूँ। पिछली बार हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमारे पास जो कमेंट में आया और कई लोगों ने हमें जो है फ़ोन करके भी बोला काल सर्प दोष के बारे में वह जानना चाहते हैं। तो हम दर्शकों आपको को बता दें कि जो काल सर्प जो नामक दोष है वो वर्तमान समय में जो कहते हैं ना कि 10 में से 7 कुंडलियों में पाया जाता है। इसके कई प्रकार जो हैं जिनका वर्णन किया गया है। तो हम बताना चाहेंगे कि आज हम बात करेंगे कि काल सर्प दोष जातक की जन्म कुंडली में कैसे बनता है, इसका प्रभाव जातक के जीवन पे किस प्रकार से पड़ता है तथा इस दोष से कैसे राहत पाई जाए। तो सर्वप्रथम हम बताना चाहेंगे जब किसी जातक की जन्म कुंडली में 12 भावों में राहु तथा केतु के मध्य समस्त अन्य ग्रह आ जाते हैं तो जातक की कुंडली में काल सर्प नामक दोष जो है वह निर्मित होता है। अब बात करते हैं इसके प्रभाव की। जिस भी जातक की कुंडली में यह दोष निर्मित होता है और इसका उसको यदि नकारात्मक प्रभाव मिल रहा होता है तो कहते हैं ना ऐसे जातक के जीवन में बहुत अधिक संघर्ष है वह बढ़ जाता है, कार्यों में उसको असफलता मिलती है, कोई ना कोई रोग निरंतर लगा रहता है, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, मानसिक कष्ट, इनमें से कोई ना कोई कष्ट जो है उसके जीवन में सदैव बना रहता है। यह इस प्रकार का इसका लक्षण होता है। तीसरी चीज़, अब हम बात करते हैं कि इस दोष से कैसे राहत पाई जाए। तो हम आपको बताना चाहेंगे जिस भी जातक की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष यदि निर्मित हो रहा होता है तो उसको जो है नित्य शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए या फिर विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भगवान भोलेनाथ है उन्होंने सर्प को अपने जो है गले में जो है धारण किया हुआ है। विष्णु भगवान जो है सर्प की शैया पर लेटे हुए हैं। तो यदि हम भगवान भोलेनाथ का जो है जलाभिषेक करते हैं या फिर विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो उससे काल सर्प दोष में जो है राहत मिलती है। उसके अलावा जो है अपने घर में जो है जातक को अपने पूजा के स्थान में मोर पंख रखना चाहिए तथा नित्य उसके दर्शन करने चाहिए, या फिर जो कह सकते हैं कि नित्य जो है जो काल सर्प दोष से जो पीड़ित जातक है उसको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। वर्ष में कम से कम एक बार जो है रुद्राभिषेक का पूजन करवाना चाहिए और काल सर्प दोष की पूजन जो है शांति जिसको कहते हैं काल सर्प दोष की जो शांति होती है वह शांति उसको करवाना चाहिए, जिसका कि जो मुख्य स्थान जो है नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के वहाँ पर करवा सकते हैं या फिर उज्जैन में करवा सकते हैं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के या और भी कई स्थान काल सर्प दोष की शांति के कहे गए हैं। तो यदि अगर जातक यह कुछ जो हमने कार्य बताए हैं यह करते हैं तो वो देखेंगे कि उनके मान सम्मान में वृद्धि हो रही है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरलता हो रही है, जीवन में संघर्ष में कमी आ रही है, धन धान्य में वृद्धि हो रही है, परिवार में सुख शांति बन रही है। जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह होने लग जाते हैं, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं घर में तो मांगलिक कार्य होने लग जाते हैं। तो यदि आप यह सरल छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको इस काल सर्प दोष में राहत मिल रही है। और यदि इसके अतिरिक्त आप कुछ हमसे जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम अवश्य समय अनुसार आपको जो है उस प्रश्न का उत्तर भेजेंगे। और इसके साथ एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे कहना चाहेंगे इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस प्रकार की हम छोटी छोटी सी जो जानकारियाँ आपको देते हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन कर सकती हैं वह जानकारियाँ आपको सरलता से उपलब्ध हो सके। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे पुनः कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम। जय श्री महाकाल। नारायण नारायण।